हेलो नमस्कार, आप सबको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल अवेयरनेस पर। मैं हूं सुनील। मैं आज बात करने वाला हूं हाउ टू सेव टैक्स विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। आप कैसे टैक्स सेव कर सकते हैं कोई इन्वेस्टमेंट, बिना किसी इन्वेस्टमेंट में। आप मेरे चैनल में नया है तो चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए और लास्ट तक ज़रूर देखिए। नंबर 1, HRA, हाउस रेंट अलाउंस। जो आप HRA पे कर रहे हैं वो HRA दे के अंडर, आप सैलरी पर्सन है तो अंडर सेक्शन 10 का 13A में आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं। और सपोज आप खुद का बिजनेस है, मतलब आपका पर्सनल बिजनेस है, तब आप भी उसमें भी टैक्स सेविंग कर सकते हैं। तो अंडर सेक्शन 80GG। सेकेंड में EPFO, आप सपोज आपका PF कटता है, EPFO कटता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, तब भी आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। इसमें 12% आपका जो बेसिक कटता है उसका ऊपर आप टैक्स सेविंग दिखा सकते हैं। तीसरा में ट्यूशन फी, जो टैक्स पेयर है उसका जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं स्कूल में, उसमें जो ट्यूशन फी वो पे करते हैं स्कूल में, उसका भी आप दिखा सकते हैं टैक्स का अंदर, उसमें अंडर सेक्शन 80C। स्टाम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन, सपोज आप कहीं घर लिए हैं तो और रजिस्ट्रेशन किए हैं तो उसमें भी आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। होम लोन, सपोज आप घर लिए हैं कि होम लोन किए हैं, उसमें जो आप प्रिंसिपल पे कर रहे हैं उसमें भी आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। एंड जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसमें आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं अंडर सेक्शन 24। फिफ्थ में आता है एजुकेशन लोन। जो एजुकेशन लोन आप लिए हैं हायर स्टडी के लिए, उसमें सिर्फ जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो इंटरेस्ट का ऊपर ही आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं। इसमें जो एजुकेशन लोन आप जो लिए हैं, ये आपका स्पाउस का भी हो सकता है, खुद का भी हो सकता है, आपका बच्चे का भी हो सकता है। इसमें कोई लिमिट नहीं है, कितना तक आई है कोई लिमिट नहीं है। मगर इसमें एक चीज़ है, आप जब से पे करना शुरू करते हैं उससे 8 साल, ओनली 8 ईयर्स तक ये आपका डिडक्शन काउंट करेगा, और ये सेक्शन 80E का अंदर आप सेव कर सकते हैं। उसका बाद आता है डोनेशन। आप डोनेशन दे के कोई चैरिटेबल ट्रस्ट और NGO है जो भी गवर्नमेंट रजिस्ट्रेटेड है, उसको भी दे के आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80G। सपोज आप मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हैं, आपका जो डिपेंडेंट है, मतलब जो आपका पेरेंट्स है, आपका जो मिसेस है, बच्चे हैं, उन लोग का मान लीजिए किसी का मेडिकल ट्रीटमेंट कराए हैं और उसमें भी आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80DD। सपोज वो जो डिपेंडेंट है वो 40 से 80% तक डिसेबल है, तो उसमें आप 75,000 तक दिखा सकते हैं टैक्स सेविंग के अंदर। और वो लोग 80% से ज़्यादा डिसेबल है तब आप 1.25 लाख तक दिखा सकते हैं अंडर सेक्शन 80DD। अंडर सेक्शन 80U वो भी आता है मेडिकल ट्रीटमेंट का अंदर। खुद जो टैक्स पेयर है वो सपोज जो खुद डिसेबल है 40 से 80%, तब 75,000 तक दिखा सकते हैं टैक्स सेविंग। और वो 80% से ज़्यादा डिसेबल है तब वो 1.25 लाख तक दिखा सकते हैं। अंडर सेक्शन 80DDB, इसमें कुछ स्पेसिफिक डिजीज है, खुद को डिजीज है या सेल्फ जो डिपेंडेंट है उनको डिजीज है, तो उसमें भी वो ले सकते हैं टैक्स डिडक्शन। ये डिजीज का नाम मैं बता रहा हूँ, 2-4 ठो का डिजीज का नाम बता रहा हूँ। जैसे न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, और वो एक ठो आता है मालिग्नेंट कैंसर, और एड्स, और हिमाटोलॉजिकल डिजॉर्डर। ये सब बीमारी रहेगा तब उसमें आप टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं। इसमें आप 40,000 तक का टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं कोई भी पर्सन। मगर उसमें और ये जो आप बिल पे किए हैं इसका मेडिकल ट्रीटमेंट का चलते, जो सबसे कम रहेगा 40,000, और आप जो बिल पेड किए हैं उसी के उतना ही आप क्लेम कर सकते हैं। और आप सीनियर सिटीजन है
तब आप 1 लाख तक का उसमें क्लेम कर सकते हैं। और उसमें 1 लाख और जो आप बिल पेमेंट किए हैं सबसे जो लोअर रहेगा, जो लेस रहेगा, उसी का आप उसमें भी आप क्लेम कर सकते हैं।